तब्दीली आई और लड़कियों में भी जो है वो तब्दीली नज़र आई। और शुरू में जिस तरह उनकी झिझक थी कि दुपट्टे संभालना, अपने आप को संभालना, और फिर बाद में जाके हाथों में हाथ डालकर और उनके अंदर की जो फीलिंग्स थी, वो जो करना चाहती थी, वो सामने निकल कर आया और उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस, उनके अंदर एतमाद पैदा हुआ। अहम चीज़ ये थी कि इसके ज़रिए वो अपने आप को खोल सकें, अपनी शख्सियत को खोल सकें, और ये एक्सरसाइजेस करवाने का मकसद ये था, जिसके मैं समझता हूँ कि पार्टिसिपेंट्स ने भरपूर उसको एंजॉय भी किया और अपने आप को खोला भी। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी थीं जिन्होंने कभी मर्दों से यूँ आई कांटेक्ट करके बात नहीं की थी, और वो फिर यूँ हमसे बातें करना शुरू की। वो कहती हैं हम जब भी देखते थे लोगों से बात करते थे, हम उनके पैरों में देख रहे होते थे, हम सर नीचे कर लेते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी अचीवमेंट थी कि हमने लड़कियों का और लड़कों दोनों का हमने कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इतना हाई कर दिया। वर्कशॉप के 5 रोज़ थिएटर की इब्तदाई अहम और ज़रूरी तरबियत हासिल करने के बाद जब शुरा ज़हनी सतह पर हम आहंग हो गए और एक ही सिमत को सोचने और उस पर बात करना शुरू हो गए, तो हम ड्रामा तैयार करने के मरहले में दाखिल हो गए, जिसमें शुरा ने खुद अपने इलाकाई और समाजी मसाइल पर ड्रामे बनाने और पेश करने को फ़ौक़ियत दी। एक वर्कशॉप किस तरह डिज़ाइन की जा सकती है कि इतनी इंटरैक्टिव हो, इतने मज़े की हो कि लोग इतना एंजॉय करें कि वो छोड़ने को दिल ही नहीं चाह रहा था। फैसिलिटेटर का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि फैसिलिटेटर भी जो बिल्कुल पार्टिसिपेंट से मिलकर लग रहा था कि कौन फैसिलिटेटर है, कौन पार्टिसिपेंट है, कोई पता भी नहीं चल रहा था, क्योंकि इतनी इंटरैक्टिव और इतनी पार्टिसिपेटरी ट्रेनिंग। और ये एक्टिविटी जो एक्सरसाइजेस होंगी, ये आगे चलकर हमें अपनी स्टोरी बनाने में और अपने आप को गमक करने के लिए बहुत कारआमद। इसको ग्रेजुअली इस प्रोसेस को उन बच्चियों को उस कॉन्फिडेंस तक लाने के लिए और उनको वो रोल प्ले करने के लिए कि वो बाकी ख़वातीन को भी सपोर्ट करें, छोड़ना नहीं होगा, हमें कंटिन्यू जो है इसको लेके चलना होगा। और हम कोई भी ऐसी कमी महसूस नहीं करिए, बल्कि अभी तो हम अपने आप को सब कुछ समझते हैं। जब ये ट्रेनिंग हुई है और ये वर्कशॉप हुआ है, तो यहाँ मुझे मालूम हुआ है कि नहीं, फैसले बाहमी रजामंदी से होते हैं और फैसले जो हैं थोपे नहीं जाते, जो थोपे जाते हैं उनका रिजल्ट नहीं होता। बिलाखिर ड्रामे की पेशकश का दिन आ गया, जिसके लिए एक एक फर्द ने बेइंतहा मेहनत की थी। ये वो मौका था जब ग्रुप ने एक मकामी बस्ती में हाज़रीन के सामने अपने ड्रामे पेश करने थे। लोग पेशकश देखने के लिए पुरजोश और जज्बाती थे। इन्हीं की राय से फैसला होना था कि कम्युनिटी में ड्रामा लोगों के रवैयों और समाजी सूरत हाल में मस्बत तब्दीली लाने के लिए किरदार अदा कर सकता है या कि नहीं। अब दूल्हा का भाई है, कौन है? तुम हो दूल्हा का भाई? शादी का कोई शर्त? हाँ वली साहब, एक शर्त है, तो बेटी हमारे घर आज से जाए। अब आप सुन रहे हो? नहीं बाबा, हम नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने हमसे पैसे लिए हैं, पैसे मुफ्त थोड़ी दिया है जो छोड़ेंगे। बाबा बाप के घर तो आया जाया करेगी ना? हाँ, वो फिर एक साल में एक दिन छोड़ेंगे। साल में एक मर्तबा बाप के घर आएगी। हकमर पूरे 5000। 5000 रुपया। बर वक्त अदायगी 3000 रुपया। तलाक लेने का संभाल कर बात करो। मौलवी साहब ये क्या बात कर रहे हो? शादी हुई नहीं है, फिर तलाक की बातें क्या हुआ है? कायदे कानून की बात कर रहा हूँ मैं तो। ऐसे कानून को हम नहीं मानते, इसके आगे लकीर डाल दो। क्या कर रहे हो ये? जरा अंदर आइए, हमें काम है कुछ। तमीज हो क्या? क्या बदतमीजी है? अब अंदर आइए ना, काम है ना कुछ। कौन सा काम है? यहाँ बताओ। यहाँ नहीं, यहाँ लोग सुनेंगे। आप अंदर तो आइए, मैं आपको ऐसी कौन सी बात है जो अंदर करना चाहते हो? तो अब चलिए तो सही। मैं तुम्हारे भाई को शिकायत लगाऊंगी। ये भाई बीच में कहाँ से आ गया? भाभी से बात करने का तरीका है कोई? थोड़ा ही तो काम है। अब आइए तो सही, अंदर चलिए। छोड़ो मुझे। क्या है? क्या हो रहा है?
भैया देखो, भाभी मुझे से छेड़छाड़ करे कि जब मैंने रोका तो मुझे थप्पड़ मारी। रानी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? नहीं, ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझे छेड़ने की कोशिश की थी। भैया आप इसे पूछिए कि मुझे थप्पड़ इसने मारी कि नहीं। तुम मेरे भाई पे इल्जाम लगा रही हो? मेरे भाई पे इल्जाम लगा रही हो? इल्जाम नहीं लगा रही, मेरी बात समझने की कोशिश कर। तुम ये कर रही हो कि हम दोनों अलग हो जाएं, हैं? यही कहना चाहती हो ना? हाँ? जब जो जिस तरह का रिस्पांस कम्युनिटी से आया ना, कि जो मर्द हजरात थे वहाँ वो भी रोने लगे और सब लोग इतने इन्वॉल्व हो गए थे कि हर आगे पीछे देख रहे थे तो लोग रो रहे थे और लग रहा था कि वो उनकी अपनी कोई पर्सनल स्टोरी उनके सामने आ रही हो। जो दोनों ड्रामे दिखाएंगे इसमें मेरा ख्याल मुख्तलिफ रवैये या सलूक हैं जो मुआशरे की कहानी बताई गई है और कहा जाता है कि कहानी घर घर की, वाकई ये कहानी घर घर की है। इसमें तो ये मैसेज है कि वो बाप भी निकम्मा, बेटा भी निकम्मा, कि कुछ करते ही नहीं है और बेटी के पैसे लेके उन्होंने ऐश उड़ा ली, बेटी को बेच दिया। यानी इसमें तो मर्दों के लिए खिलाफियत है कि मर्द निकम्मे थे, अगर वो काम काज करते हैं तो उन पर कर्जा भी नहीं चढ़ता। तो उन्होंने अपने ही हाथ कटवाए हुए थे मर्दों ने, तो जब भी उन्होंने बेटी को बेचा ना, आगे बेटी का तलाक लेने का हक नहीं छीन लिया। इस पर तो सारा ब्लेम जो ना मर्द पे डिपेंड है कि लड़की का अपना कोई वजूद ही नहीं है, वो एक बेजान चीज़ है। जहाँ दिल चाहा उसको रख दिया, जहाँ दिल चाहा उसको इस्तेमाल कर दिया। अच्छा। यानी कि ना शौहर के ऊपर उसका हक है और ना माँ बाप पे और ना दूसरा की बात है, उससे ये भी नहीं पूछा गया कि तुम्हें ये शादी मंजूर है या नहीं है। बात कर रहा है, गलत कर रहा है, उसकी सुन ही नहीं रहा, सच क्या झूठ क्या। देवर उसको छेड़ रहा है, शौहर उससे नहीं पूछ रहा क्या हुआ है, अपने भाई को अहमियत दे रहा, बीवी को नहीं दे रहा। मैं ये समझता हूँ जो मेरे लिए पैगाम है वो ये है कि मैं बजाय दूसरों पे बात करूँ और जनरली बात करूँ, मैं अपने घर से शुरू करूँ। बीवी को बीवी का हक दूँ और मर्द को मर्द का हक दूँ, और बहैसियत इंसान अगर समझूंगा ना मैं, तो सारे जो है ना हक वो बराबर आ जाएंगे। मैं इस थिएटर को अलग एंगल से देख रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो थिएटर होते थे तो मेरे जहन में ये कॉन्सेप्ट था कि ये करना है वो करना है, जैसे स्टेज पे लड़कियाँ नाचती हैं या कोई दूसरा कोई, तो इस वजह से ये था। लेकिन यहाँ आया हूँ तो यहाँ तो इस थिएटर का रुख ही अलग है, जैसे एक नई चीज़ है जो मैंने देखी है और ये मुझे बहुत पसंद आई, और मैं यही चीज़ अपने गाँव में जाके अपने दूसरों भी भाइयों को दोस्तों को सिखाऊँगा, बताऊँगा। मुंह से निकली हर बात अहमियत रखती है, पर नहीं पर परवाज़े ताकत रखता। उसका मतलब तो मुझे आता था, ठीक है, उसकी शिद्दत महसूस नहीं होती थी कि इसमें क्या समझाया गया है, वो आज मुझे अंदाज़ा हो रहा है तो उसका मतलब क्या था। मैं शायद कुछ ना सीख पाऊँ इस थिएटर ट्रेनिंग से, लेकिन मेरी इतनी तवक्कुआत बढ़ गई है कि आज मैं बहुत जज्बाती मतलब हो रहा हूँ। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह तो आएगी, वो सुबह तो आएगी। रहे सदा सिंधु जी छोली, मारवड़न जी मिठड़ी बोली, रहे सदा सिंधु जी